चलो। हो मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। हाँ दोस्तों, आपकी याद हमें जीने नहीं देती है, क्योंकि हर रोज़ की भांति आज भी आपके लिए लेकर आते आए हैं झारखंड का पेशा अधिनियम। दोस्तों, हाल ही में झारखंड में पेशा अधिनियम लागू हुआ है, इसलिए यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है और बनने की संभावना भी 99% है। चलिए समय न गवाते हुए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पेशा अधिनियम को समझने से पहले हमको पंचायती राज व्यवस्था को समझना होगा, पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास को समझना होगा। ब्रीफ में समझेंगे, ज़्यादा समय ले लगाएंगे। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ समिति है, उसके बारे में सबसे पहले हमको जानना होगा। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में होनी चाहिए और ये 3 स्तर का होना चाहिए, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर में बांटा, तो आपका जवाब आना चाहिए बलवंत राय मेहता समिति। और ये कब बताया, तो आंसर आना चाहिए 1957 में बताया। तो यहाँ तक तो हम समझ गए, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि हम इसको याद कैसे रखें। तो चलिए इसको याद रखते हैं। तो सबसे पहले हम ये अंक को याद करते हैं, अंक के जादू से। दोस्तों, 1957 कैसे याद रखेंगे? 57 जैसा कोई वर्ड है तो 1857 आ रहा है, 1857 की क्रांति, तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं 1957 की पंचायती राज का क्रांति। तो इसे याद रख सकते हैं। तो किसने? बलवंत राय मेहता समिति, यानी बल लगेगा तब ना क्या आएगा, क्रांति आएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति, और इन्होंने 3 स्तर का बांटा, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद अशोक मेहता समिति के बारे में बताते हैं। अशोक राय मेहता समिति ने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तर की होनी चाहिए। तो 2 स्तर इन्होंने बताया, तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो किन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर में बांटा, तो आपका जवाब आना चाहिए अशोक मेहता समिति। कब बांटा? 1977 में। कब बांटा? 1977 में। इसको अब याद कैसे रखें? तो इसमें क्या है, पहले अंक का जादू समझ लेते हैं। 7-7 यानी कि 7-7 यानी 7-7, अशोक 7-7 जाएगा, अशोक और मेहता 7-7 जाएगा, इस तरह याद रख सकते हैं। या फिर 2 स्तर, 2 और 100 से 7 यानी कि 2-7, 2-7 भी इस तरह याद रख सकते हैं। आप भी अपना टेक्निक लगा के इसको याद रख सकते हैं इस प्रकार, अन्यथा हम तो बता ही दिए। अगला जो समिति आया, LM सिंघवी समिति, ये 1986 में आया। इन्होंने पहली बार बताया, इन्हीं के समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। तो यहाँ से क्वेश्चन JPSC में खासकर बनता है कि किन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया, तो जवाब आना चाहिए LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। तो चलिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो कुछ दिमाग लगाइए। LM सिंघवी समिति, सिंघवी समिति, सिंह रहेगा तो इसका शासन तो सब मानेगा, तो सिंघवी, सिंह, तो सिंह रहेगा तो संवैधानिक दर्जा मिलेगा ही मिलेगा, किसी न किसी रूप में संवैधानिक दर्जा मिल ही जाएगा। और आप 86 भी याद रख सकते हैं किसी तरीके से, अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है, तो अपना टेक्निक लगा करके एक बार कमेंट जरूर बताइएगा इसी तरह से उसको कैसे याद रखें। तो अगला जो समिति आता है, दिलीप सिंह भुरिया समिति। दिलीप सिंह भुरिया समिति ने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था सब कोई बोल रहा है, लेकिन क्या विधानसभा, लोकसभा में जो मेंबर बैठे हुए हैं, क्या उसको पता है कि आज से पहले, लगभग करोड़ों हजारों वर्ष पहले से ही भारत में एक ग्रामीण व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था जनजातीय क्षेत्र में चलता आ रहा है। जैसे झारखंड में मुंडा शासन व्यवस्था, हो शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, इस तरह से पहले से ही पंचायती राज व्यवस्था चलते आ रहा है। उसका क्या होगा यदि हम पंचायती राज व्यवस्था हर क्षेत्र में लागू कर देंगे, जहां पहले से पंचायती स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था परंपरागत तौर पे, ट्रेडिशनल तौर पे चल रहा है, तो उसका क्या होगा? वो तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और वो भी पंचायती राज व्यवस्था जो परंपरागत तौर पे मुंडा शासन व्यवस्था है, वो किसी भी रूप में गलत नहीं है, उसमें भी संप्रभुता की बात की जाती है, उसमें भी समानता की बात की गई है, उसमें भी स्वतंत्रता की बात की गई है। उसको भी गलत साबित करना सही नहीं होगा। तो इसके लिए
दिलीप सिंह भुरिया समिति के अनुसार से जहाँ पर पहले पंचायती राज व्यवस्था चलती आ रही है, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था झारखंड में, हो शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, इस तरह करके तमाम शासन व्यवस्था भारत में पहले से चलती आ रहा है। तो जिस जिस क्षेत्र में जनजाति व्यवस्था है वहाँ पर पहले से शासन व्यवस्था चलती आ रहा है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। तो उसके लिए अलग से पंचायती राज व्यवस्था में पेशा अधिनियम लागू लाया गया। ये पेशा अधिनियम कब लाया गया? 1996 में लाया गया। 1996 में पेशा अधिनियम लाया गया। तो ये पेशा अधिनियम किस क्षेत्र में लागू होगा, ये सवाल खड़ा होता है। किस किस क्षेत्र में, कैसे हम जानेंगे कि ये जनजाति क्षेत्र है, यहाँ पर पेशा अधिनियम लागू होना चाहिए? तो इसके लिए अलग से संविधान में 5वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें जनजाति क्षेत्र की बात की गई है और इसमें वही राज्यों को जोड़ा गया है जहाँ पर जनजाति सुदूर क्षेत्र है। तो इसके लिए संविधान में 5वीं अनुसूची जोड़ा गया है, जिसमें कुल 10 राज्य की चर्चा की गई है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था चल रहा है। तो ये 10 राज्य कौन सा है? तो चलिए इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। वो पंचायती राज व्यवस्था जनजाति राज्य कौन सा है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। दोस्तों सबसे पहले हम भारत का एक मानचित्र बना लेते हैं। थोड़ा सा इंक का अभाव है, तो ये हम बन के तैयार हो गया भारत। तो सबसे पहले हम ये 10 राज्य का थोड़ा सा ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले नंबर नीचे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बगल में तेलंगाना है और तेलंगाना के बगल में उड़ीसा है। ये 3 राज्य याद रखना है। उसके बाद इधर महाराष्ट्र है। तो ये 1 2 3 राज्य हो गया। 3 राज्य हमें याद होना चाहिए दक्षिण भारत का। और इस जगह कर्क रेखा गुजरता है, आपको पहले से याद होगा कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी राज्य आएगा वो सारा इसमें आ जाएगा। सबसे पहला नंबर गुजरात, उसके बाद इधर से राजा का स्थान राजस्थान, मध्य में मध्य प्रदेश, 36 का आंकड़ा छत्तीसगढ़ और झारखंड। यानी कि 1 2 3 4 5 और इधर 4, कितना हो गया 9। और एक राज्य इसके ऊपर में उत्तराखंड है, जहाँ पर जिसको 5वीं अनुसूची में रखा गया है। इस तमाम क्षेत्र में जो है जनजाति बहुलता क्षेत्र है, यहाँ पे पेशा अधिनियम लागू हो सकता है। तो इसी तरह इसी अधिनियम के तहत झारखंड में भी पेशा अधिनियम लागू किया गया। तो कब लागू किया गया? हाल ही में एक नियमावली आया, झारखंड नियमावली 2025 में आया, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को के जगह भारत में झारखंड में कुछ जिलों में पेशा अधिनियम लागू होने की मंजूरी दे दी गई। वो मंजूरी कब दिया गया? 2 जनवरी 2026 को। मंजूरी देने के बाद कुल झारखंड में 16 जिला है जहां पे पंचायती राज व्यवस्था के जगह पेशा अधिनियम लागू किया गया। इस 16 जिला में से 13 जिला ऐसा है जहां पर आंशिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था है और 3 जिला ऐसा है जहां पर 13 जिला ऐसा है जहां पर पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था है और 3 जिला ऐसा है, मतलब गलती हो गया बोलने में कहीं, 13 जिला ऐसा है जहां पर पूर्ण रूप से पेशा अधिनियम लागू होगा और 3 राज्य ऐसा है जहां पर आंशिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा। चलिए 13 राज्य को समझते हैं, 13 जिला को समझते हैं। वो 13 जिला कौन सा है? थोड़ा सा रात ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से हमें आँख लग रही है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो पंचायती राज व्यवस्था समझते हैं झारखंड में कौन कौन सा राज्य में है, कौन कौन सा जिला में है। ये हो गया हमारा झारखंड का मानचित्र। चलिए समझते हैं ये मानचित्र में दर्शा करके कि ये 13 जिला कौन कौन सा है। सबसे पहला हमारा बीचों बीच रांची हो ही जाएगा, रांची के बगल में खूंटी, और उसके बाद यहाँ से लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और इधर कोल्हान के तीनों जिला पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा। और इसके बाद यदि बात करें तो इधर दुमका और जामताड़ा और साहेबगंज। तो ये राज्य है जहाँ पर पेशा अधिनियम लागू है पूर्ण रूप से। कितना जिला हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एक राज्य और कौन सा जिला छूट रहा है? ये जिला हो जाएगा आपका पाकुड़। तो जहाँ पर पंचायत जामताड़ा हो गया, हाँ
पाकुड़ में पंचायती राज व्यवस्था के जगह पेशा अधिनियम लागू है। और 3 जिला कौन सा है जहाँ पर पेशा अधिनियम आंशिक रूप से लागू है? तो हमारा एकमात्र इधर गोड्डा हो गया पहला, दूसरा हो जाएगा इधर गढ़वा, और ये एक पलामू। तो ये 3 जिला है जहाँ पर आंशिक रूप से पंचायती राज की जगह पेशा अधिनियम लागू हुआ है। और ये पेशा अधिनियम जहाँ भी लागू हुआ है वहाँ पर कुछ अलग प्रावधान है। वहाँ पर जो प्रमुख, जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो स्थानीय मुखिया होंगे। और वो स्थानीय मुखिया कौन होंगे? वो परंपरागत तौर पे जो मुंडा शासन व्यवस्था चल रहा था, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो, जैसे इस तरह करके मुंडा शासन में मुंडा प्रमुख होता था, हो जनजाति में महतो, उराव जनजाति में महतो, इस तरह के महतो, उराव, पाहुन, मुंडा, ये सब उसका प्रमुख होगा। और उसी के दिशा निर्देश पर पंचायत में कानून का क्रियान्वयन होगा। नए योजना उसी के अनुसार से बनेगी। जंगल, ज़मीन, सभी प्रकार की विकास योजना, खनन से तक भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। और इस प्रकार हम आपको पेशा अधिनियम समझाने का प्रयास किया, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।